क्या इस बार पटना नहीं डूबेगा? बिहार के और शहर नहीं डूबेंगे, जल जमाव नहीं होगा? देखिए, पटना और बिहार अपने आप में एक शहरी जो क्षेत्र है उसमें वो जल निकासी की व्यवस्था होती है, क्योंकि कुछ ये भौगोलिक ऐसी स्थितियां हैं। क्योंकि मैं खुद पटना से विधायक रहा हूँ लंबे समय तक, तो यहाँ पटना से वो हमेशा डी वाटरिंग करते हैं। शहर में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हों, उसके लिए और क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि बेसिक चीज़ों को पहले सॉल्व किया जाए। आज भी मानता हूँ कि डोर टू डोर कलेक्शन जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ पूरे पटना में या अन्य शहरों में शुरू हुआ है, अभी भी उसको रिसाइकलिंग करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से काम करना बाकी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं नगर विकास मंत्री नितिन नवीन जी, जो पटना में जल जमाव को रोकने के लिए अभी से तैयारी में जुट गए हैं। कई शहरों के नगर आयुक्त को बुलाकर लगातार धुआंधार मीटिंग कर रहे हैं। क्या इस बार पटना नहीं डूबेगा? बिहार के और शहर नहीं डूबेंगे, जल जमाव नहीं होगा? देखिए, पटना और बिहार अपने आप में एक शहरी जो क्षेत्र है उसमें वो जल निकासी की व्यवस्था होती है, क्योंकि कुछ ये भौगोलिक ऐसी स्थितियां हैं। क्योंकि मैं खुद पटना से विधायक रहा हूँ लंबे समय तक, तो यहाँ पटना से वो हमेशा डी वाटरिंग करते हैं। यानी पटना में जो पानी निकला उसके बाद उसको वाटर को पंप के थ्रू हम लोग बाहर निकालते हैं। तो इसमें कम से कम ये ज़रूर होता है कि 24 घंटे के समय कई इलाकों में लगते हैं। लेकिन हम लोगों ने हर पिछले वो जब आचार संहिता था उस समय भी आपदा की दृष्टि से इसको लेते हुए इसकी वर्चुअल मीटिंग सभी नगर आयुक्तों के साथ की थी, जिसमें पटना नगर निगम के अलग बैठक किया था। और आज फिर मैंने सभी नगर आयुक्तों के साथ बैठक की है फिजिकली। और पटना नगर निगम को लेकर एक परसों एक स्पेशल मीटिंग और रखी गई है, जिसमें अभी तक की काम की समीक्षा और जनप्रतिनिधियों से उनकी राय लेने का काम शुरू करेंगे। और अभी तक जो फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज ऑफ नाला उड़ाई का काम हुआ है वो काफ़ी संतोषप्रद है। लेकिन फिर भी लगातार चौक चौकन्ना रहना है। जिस प्रकार से इस बार गर्मी पड़ी है, हेवी रेनफॉल के फोरकास्ट हैं, और एक दिन में सामान्य से अधिक जब वर्षा होती है तो वो पटना के पानी को निकालने की जो सीमाएं हैं, क्षमताएं हैं, उससे अधिक होती है। तो कहीं ना कहीं इसको डिवाटरिंग करना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी 12 से 24 घंटे भी पानी निकलने में लगता है। लेकिन हम इतना स्पष्ट आप लोग के माध्यम से जनता को ज़रूर अवगत कराएंगे कि हम लोग पूरी तरह से मुस्तैदी से इस विषय पे काम कर रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास है कि पटना के लोगों को जल जमाव न के बराबर हो। और इसके लिए जो भी मुकम्मल उपाय है, चाहे वो सभी सम्प हाउस नियमित रूप से चले, सभी को कंट्रोल एंड कमांड रूम से सीधे मॉनिटर हो। हम खुद भी अपने कंप्यूटर सिस्टम से देख सकते हैं कि कहाँ पर किस वाटर लेवल पे कौन सा पंप चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी के सहारे भी हो सकता है, प्लस हर जगह के जो हम लोग एक एक्स्ट्रा टीम होती है जो किसी भी आपात स्थिति में कहीं पर जाकर तुरंत पे काम कर सके, ऐसे 5-6 टीम भी अलग से बनाई जा रही है। तो हर साल जो बरसात में व्यवस्थाएं मुकम्मल होती है उसको और स्ट्रेंथन कैसे किया जा सके, और ताकि कम से कम समय में हम पूरी पानी को निकाल सकें, इसकी व्यवस्था की गई है। और इस बार हम लोगों ने पटना ही नहीं, पटना के अन्य नगर निगमों को भी इसके सिस्टम से जोड़ा है, ताकि वहाँ भी नाला उड़ाई की पूरी समीक्षा हम लोग कर सकें। और कई बड़े नगर निगम भागलपुर, मुजफ्फरपुर में भी कई बड़े इलाकों में जल जमाव हो जाता है। कुछ इलाके जो है बाढ़ प्रोन से हैं तो उससे भी प्रभावित होते हैं। तो उन इलाकों के लिए भी कि मान लीजिए अगर कहीं कोई आपदा की स्थिति वैसी आती है तो वहाँ भी डिवाटरिंग एक समय सीमा के अंदर कई बार पानियाँ बरसात का जो बाढ़ का पानी निकल जाता है, फिर भी शहरें डूबे रहते हैं। तो उसके भी डिवाटरिंग का क्या प्रोसेस होगा, उसके भी क्या समय सीमा होगी, उस पर भी हम लोगों ने एक रिव्यू किया है। शहर में बुनियादी सुविधाएं बेहतर हों, उसके लिए और क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि बेसिक चीज़ों को पहले सॉल्व किया जाए। आज भी मानता हूँ कि डोर टू डोर कलेक्शन जिस प्रकार से हम लोग के यहाँ पूरे पटना में या अन्य शहरों में शुरू हुआ है, अभी भी उसको रिसाइकलिंग करके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के माध्यम से काम करना बाकी है। तो एक थ्रस्ट उस एरिया में है, ताकि जब तक कलेक्शंस और ड्राई और जो सूखा कूड़ा और गीला कूड़ा दोनों का डिवीज़न होकर पूरी तरह से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए उपयोगी नहीं हो जाता है, तब तक वो पूरा काम साइकिल नहीं। तो अभी तो हम लोगों ने फर्स्ट फेज इसमें ही हुआ है कि कलेक्शन शुरू हुआ है। अब उसकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा जो बेसिक चीज़ होता है किसी भी शहर के लिए, मेरा ये मानना है कि उसके लिए शुद्ध पानी मिले।
तो हम लोगों ने उस विषय पर भी पूरी समीक्षा की है। हम पूरे डिपार्टमेंट के लिए भी 10 पॉइंट एजेंडा तैयार कर रहे हैं, जो कि 1 साल के अंदर हम किन चीज़ों को उठाएंगे। तो पटना में और साथ साथ अन्य शहरों में शुद्ध पानी मिले, इसका क्या प्रयास कर सकते हैं। और इसके बाद आता है कि हमारे जो पब्लिक प्लेसेज हैं और सफाई में पब्लिक प्लेसेज को भी स्पेशल प्रायोरिटी देते हुए, चाहे बस स्टैंड हो, वहाँ पर मार्केट प्लेस हो, इन सब जगहों को भी कैसे हम लोग प्रायोरिटाइज, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन इसमें ई ऑफिस कैसे डेवलप है, पब्लिक सर्विसेज के जो सिस्टम नगर निगम से हैंडल होते हैं उसमें अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी ऑनलाइन सिस्टम हो, तो इन सब चीज़ों पे भी हम लोग डिपार्टमेंट के तरफ से अलग काम कर रहे हैं। और बहुत जल्द हम आपको अपने नगर विकास का क्या रोड मैप होगा अगले 1 साल का, साथ ही साथ नगर विकास अगले 10 साल के प्लानिंग में कैसे काम करेगा, इन सभी चीज़ों को लेकर हम एक 10 पॉइंट एजेंडा तैयार कर रहे हैं। रोड मैप तैयार हो रहा है। रोड मैप चूँकि ऑलरेडी बहुत सारे काम हुए हैं, लेकिन मैंने माना है कि अगले 1 साल में किन चीज़ों को हम कर पाएंगे, तो एक तो रोड मैप उसके लिए है। और साथ ही साथ शहरों का विस्तारीकरण हो रहा है, तो उसके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, जो मेट्रो आना, बाकी शहरों का रिंग रोड बनना और चीज़ें जो है, तो वैसे लिए भी 10 to 20 ईयर्स की प्लानिंग उस तरफ से भी हो रही है। तो आप सुन रहे थे नगर विकास मंत्री को, ये कह रहे हैं कि अगले 10 साल की योजना बना रहे हैं कि किस तरह से शहरों में बुनियादी जो सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाए और लोगों का शहरी जीवन जो है थोड़ा अच्छा हो।